बेटी। हाँ क्या विनोद भाई, अब तक गुस्सा हो यार। भाई मत बोल, भाई मत बोल, तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे। अब जाता है, पुलिस को बुलाऊं मैं। मेरी बात को सुन लो विनोद भाई, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद इस घर में मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मेरी बात तो सुन लो। आंटी जी, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हो गया तुम्हारा? चलो अब निकलो यहाँ से। अरे जाता हूं ना आरती, यहां प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूं ताकि कल चलकर हमको या तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। मतलब ये आंटी जी कि आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा प्रपोजल लेके आया हूं जिसे सुनकर आज के बाद सारा प्रॉब्लम ही खत्म, पक्का। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? मैं रेशमा से शादी करना चाहता हूं। हिम्मत कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसी घटिया बातें करनी है? अरे मुझे क्या मारो विनोद भाई, रेशमा से मैं प्यार करता हूं और रेशमा भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। और ये बात मैं नहीं, रेशमा ने आकर मुझे खुद बोला है तू मेरे साथ रहना चाहती है, अगर नहीं पूछा तो पूछो उससे, पूछो। आज तो पूरा हरियाली छाई हुई है। नमस्ते भाभी जी, कुछ रिस्पॉन्स? कुमारियों ने तो पूरा मूड खराब कर दिया। कुछ मूड ठीक करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अति उत्तम, ये खुशबू। भाभी जी नमस्ते नमस्ते। हमें तो पता ही नहीं था कि विनोद भाई ने इतनी खूबसूरत बीवी लेके आया है। वाह 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 भाभी जी, मजा आ गया सच्चे। देख लिया ना, चल अब निकल यहाँ से। आरती, क्या हुआ तुझे? ऐसी बात क्यों कर रही है इनसे? कौन है ये? मोहन, आपके विनोद का बचपन का दोस्त है, बगल में रहता हूँ, पड़ोसी हैं हम लोग। हो गया तेरा इंट्रोडक्शन, अब बैग दे और निकल यहाँ से। आरती, ऐसे कैसे निकल जाऊं? मतलब इतना बड़ा बोझ भाभी को अकेले वहां तक ले जाने दूं? ऐसा नहीं हो सकता भाभी जी, मैं आपको आज घर तक छोड़ूंगा। नहीं नहीं, वो आप इतनी तकलीफ क्यों करेंगे? घर सामने ही तो है, हम लोग चले जाएंगे। सही है? उफ, कर दी ना दिल तोड़ने वाली बात। एक पल में आपने पराया कर दिया भाभी जी मुझे। भाभी जी, इसमें ना मुझे तकलीफ नहीं होती है, आप नहीं समझ रही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप चलिए ना। आप ओए रुक, बैग दे। अब आप अभी जा पाइए, आइए अभी जी, चलो ना। आज मैं नहीं रुकने वाला भाभी, चलो चलो। अब आरती, अब वो इतना कह रहे हैं तो ले जाने दे सामान, प्लीज। अरे भाभी, आप नहीं जानती हो उसको क्या चीज है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। रुक मोहन। मोहन, तू? अरे आंटी, अरे वो क्या है ना कि आपकी बहू की मदद के लिए आया था, बस और कुछ नहीं। हाँ हो गया ना तेरा, चल अब निकल यहाँ से। अरे जाता हूँ। अरे निकल यहाँ से। अरे जा रहा हूँ। रेशमा जी, चलता हूँ। नमस्ते। अरे आरती, क्या हुआ तुझे? ये सब? अरे वो एक नंबर का लुच्चा लफंगा है, तुम नहीं जानती हो उसको। मोहल्ले की शादीशुदा औरतों को छेड़ता रहता है बस। आई एम सॉरी आरती, वो देखने में तो ऐसे नहीं लग रहे थे, काफी शरीफ लग रहे थे। अरे बहू, वो तो ऐसा ही है, शराफत का नकाब पहने घूमता रहता है।
तुम तो बस अभी अभी आई हो ना, कुछ ही दिनों में उसके बारे में तुम्हें भी पता चल जाएगा। पर हाँ, अभी के लिए उससे दूर ही रहो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। ये विनोद भी ना, ये किसने भेजे? तेरे भैया ने भेजे होंगे, और कौन भेजेगा मुझे। आरती जरा मैं से रख के आई। भैया ने? लगता तो नहीं है। तू नहीं सुधरने वाला, लफंगा का लफंगा ही रहेगा। दिन भर मोहल्ले की औरतों को छेड़ने के लिए यहाँ खड़ा रहता है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने मुझे शराबी बना दिया, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। घर पे काम कौन करेगा? तेरा बाप। मैं सुबह सुबह डार्लिंग, बेबी बेबी बात, औरतों को छेड़ेगा? झाड़ू पोछा सब कर दूंगा। बेबी 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 बात तो सुनो। बेबी बेबी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फ्रॉम आपका अपना खास। आपका अपना खास? समझ गई, ये जरूर उस मोहन की ही हरकत है। मम्मी, आपकी बहू ने तो कारनामा कर दिखाया। कहा था ना कंट्रोल में रखो भाभी को, लेकिन नहीं। अब देखो, रोजेस भेजे हैं तुम्हारी बहू के लिए, और वो भी प्यार भरे लेटर के साथ। ये कहाँ से पीछे पड़ गया। मैं तो कहती हूँ ये सब कुछ रेशमा का किया धराया है। आ जाने दो भैया को। क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों? वाह भैया, आपकी बीवी ने तो कारनामा कर दिखाया। मोहल्ले के सबसे घटिया और सड़क छाप लड़के को अपना आशिक बना के। क्या मतलब? अरे उस मोहन ने अपनी बहू को फूल भेजे हैं। मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है, और वो भी लव लेटर के साथ। हाँ, लेकिन रेशमा मोहन को कैसे जानती? आज आपकी ही बीवी के शॉपिंग बैग उठाकर लाया था वो। अगर मुझ पर यकीन नहीं आता ना, तो कमरे में जाकर देख लो। रेशमा, रेशमा, रेशमा जी। ये फूल किसने भेजे तुम्हें? किसने भेजे मतलब? आप ही ने भेजे होंगे ना। तुम्हें कैसे पता? तुम जानते नहीं मैं कैसा आदमी हूँ। आपके अलावा मुझे फूल कौन भेजे? अरे वही जिसे आज तुम घर उठा लाई थी,
मोहन, मैं जानता हूँ कैसा आदमी है। लेकिन मुझे क्यों? अरे वो ऐसा ही है। माँ आरती भी कहा था ना उसे दूर रहने का। अब ये चलो मुसीबत सब तुम्हारी गलती है। विनोद, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मुझे लगा कि आपका दोस्त है इसलिए मैंने मदद अरे तो दोस्त है तो क्या हुआ? तू किसी को भी घर बुला लेगी? जी, आप शांत हो जाइए। मैं जानती हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मैं हेलो रेशमा जी, मोहन। तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से है? लो, कर दी ना पराये वाली बात। अरे आप पड़ोसी हो हमारे, तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। देखो, बकवास बंद करो और आज के बाद मुझे फोन मत करना। देखा, मुझे लगा ही था कि आप रो रही हैं। आपके घर से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तभी मैं समझ गया तू आप पर गुस्सा है। सही सुना, और ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा और तुम्हारी वजह से मेरा और विनोद का झगड़ा हुआ। पर मेरे वजह से क्यों? घर वालों को ये लग रहा है कि वो फूल तुमने भेजे हैं मुझे। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद ना ही मुझे फोन करना और ना ही कभी मैसेज करना। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जो भी कल हुआ वो आज के बाद कभी नहीं होगा। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। ठीक है बहू, चलो अपने आंसू पोंछ लो और जो भी हुआ उसे भूल जाओ। विनोद, आरती, बाय भाभी। मेरा डब्बा ले आना, कीर्तन में जा रही हूँ, आते हुए प्रसाद ले आऊं। जी माँ जी, अभी लाई। ये लीजिए माँ जी। मैं चलती हूँ। जी, अब जल्दी आ जाइएगा आप। लगता है माँ जी को सामान भूल गई। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विनोद घर में नहीं है, निकलो यहाँ से, निकलो। ऐसे कैसे चले जाऊं? रात भर याद आती रही है आपकी, सोया भी नहीं हूं मैं ढंग से। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। अरे आप इतना डर क्यों रही है? देखिए, मैं तो बस आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे पता है कि आप रात भर रोती रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सच्ची। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम निकलो मेरे घर से। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पक्का। आप मुझे एक बार माफ कर दो। माफ? हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब निकलो यहाँ से, निकलो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, निकलो यहाँ से।
भगवान, अब कौन आगे? मैं क्या करूं? आप टेंशन क्यों ले रही? कोई नहीं है। छोड़ो मुझे। मोहन, भाभी, बस भाभी। निकल आना तुम्हारे, हाँ? और निकल आना तुम्हारे? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब एक गलत फहमी है। मोहन ने मेरे अकेले होने का फायदा उठाने की फायदा उठाया कैसे? वो अंदर आ कैसे? ने दरवाजा खोला होगा, उसे अंदर बुलाया होगा, तभी तो आया ना वो अंदर। नहीं विनोद, मैं दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी, वो जबरदस्ती दरवाजे को धक्का देके अंदर आ गया। अरे जाओ भाभी, बेवकूफ किसी और को बनाना। आप फोन कर सकती थी मुझे या भैया को कि मोहन जबरदस्ती घर में घुस आया। आरती, मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। या समझना नहीं चाहती? सुनो, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगली बार सीधा तुम्हारे माँ बाप को बुलाऊंगा और बोलूंगा कि ले जाइए अपने इस चरित्रहीन बेटी को। शादी एक अटूट बंधन है जो कि विश्वास की नींव पे टिका होता है, लेकिन अगर विनोद जैसे लोग इस अटूट रिश्ते की नींव को ही तोड़ दें तो रेशमा जैसी औरतें क्या करेंगी? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। विनोद अपनी धर्मपत्नी, जिसके साथ उसने शादी के फेरे लेते वक्त यह वादा किया था कि वो उसकी रक्षा करेगा, उस पर विश्वास करेगा, वही इंसान अपने पत्नी के चरित्र पर उंगली उठा रहा था। विनोद और उसके घर वालों को मोहन के चरित्र के बारे में अच्छे से जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रेशमा के चरित्र पर उंगली उठाई। क्यों? सब कुछ जानते हुए अपने ही सिक्के को खोटा कहना, यह विनोद की गलती थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या विनोद अपनी समझदारी दिखा पाएगा? क्या वो अपनी धर्म पत्नी पर विश्वास कर पाएगा, या फिर मोहन रेशमा को फिर से किसी घिनौनी हरकत का शिकार बनाएगा? आइए देखते हैं। मोहन बाहर निकल! अरे घर में छुप के क्या बैठा है? दूसरों की औरतों को छूने का बहुत शौक है ना तुम्हें? हाँ, बाहर निकल! क्यों चिल्ला रहे हो इतना गला फाड़ फाड़ के? क्या हुआ? अरे क्या बताऊं शोभा बाबू, आपकी पति की करतूत तो बढ़ती ही जा रही। अरे उसने, कैसे बताऊं, उसने मेरी बीबी को मेरे ही घर में घुस के गंदे इरादे से छू रहा था। कभी गुलाब का फूल बेचता है, कभी कुछ। अच्छा मोहन, निकल बाहर। अब तो दूसरे के घर में घुसना भी सीख गया है। निकल बाहर अभी क्या भी। क्या हुआ विनोद भाई? क्या हुआ? सुबह क्यों चिल्ला क्यों? मुझसे बात कर। विनोद भाई क्या कर? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ क्या हुआ। तेरी बीवी का छुएगा। एक बात याद रख, आज के बाद अगर तू मेरे घर के सामने भी दिखा तो सोच ले, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बके जा रहे हो विनोद भाई? शोभा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति मतलब ऐसा करेगा? कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा, तू बहुत शरीफ है ना कि तूने कुछ नहीं किया। अरे सुन मेरी बात सुन कान खोल के। मैंने उसे तो सबक सिखा दिया है। विनोद भाई भैया, रहने दीजिए, ये मेरा मुजरिम, इसको मैं देखती हूँ। बेबी क्या हो? अरे बाप रे, बेबी हाय हाय मेरी रानी, आज तो मेरे दिन बन गए। ये मनुष्य कहां से आ गई? शिट। क्या करूं? हेलो आंटी जी, मैं पप्पू बोल रहा हूँ। हाँ पप्पू बोलो। आंटी जी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। क्या? और कैसे? कीर्तन करते करते दिल का दौरा पड़ गया। प्लीज आप जल्दी आओ आंटी जी, प्लीज। हाँ, हेलो 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 पप्पू, हेलो। मम्मी जी क्या हुआ? वो मेरी सहेली है ना, उसे हार्ट अटैक आया है।
मैं वहीं जा रही हूँ। लेकिन मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो निकलो, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूँ। तुम निकलो यहाँ से। देखो तुम निकलो यहाँ से। इन्हीं अदाओं का तो कातिल बन गया हूँ। बहुत तमाशा कर चुके हो, निकलो यहाँ से वरना। देखो छोड़ो मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगे? चिल्ला? अरे जो भी इस घर में आएगा ना वो तुम पर शक करेगा, और तुम्हारे खुद के घर वाले तुम पर शक करते हैं तो बाहर वाले क्या खा करेंगे? शांत हो जाओ। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये किसने किया? किसने किया ये? तुमको मतलब? समझ गया, ये काम विनोद का है। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी रानी पर उसने हाथ उठाया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम डरो मत, मैं पीछे वाले रास्ते से जाता हूँ। बहू, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? और हाँ, मेरे पीछे कोई आया तो नहीं था ना? नहीं मम्मी जी, वो आप अपनी सहेली के घर गई थी ना, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, किसी ने मेरे साथ मजाक किया। अच्छी खासी घर में बैठी है, पता नहीं कौन था वो। शुक्र है भगवान का, उन्होंने मम्मी जी को सही वक्त पर भेज दिया, वरना आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। निकल। अबे, मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए? तूने मेरी रेशमा पे हाथ क्यों उठाया? क्यों मारा तूने उसे? अबे, तू है कौन बे यार? तू है कौन ऐसा सवाल पूछने वाला? मेरी बीबी, मेरी मर्जी जो करूँ वो चाहो। अरे तब मुझे मारना है। और जब तू मुझे मार चुका था तो उसको क्यों मारा? तो तुझे मारना है ना, तो मार। मार, ले, मार, मारना। मेरा गुस्सा उसका गुस्सा मेरे पे निकाल, लेकिन उसको मत मार। समझे तू? नहीं मारेगा ना तू? बोल ना, नहीं मारेगा ना तू? विनोद, बोल ना, उसे नहीं मारेगा ना? रेशमा, रेशमा, आप मेरी बात। तुम्हारे आशिक से मिल के आया हूं मैं। बहुत प्यार करते हो तुम। बता ना। मेरी बात विनोद, क्यों मार रहा है बहू को? चोट कैसे आई तुझे? ये इसके आशिक ने दिया माँ। रास्ते में मेरी गाड़ी को रोका, मुझे मारा, जता रहा था कि वो इससे कितना प्यार करता है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे मेरी बीबी के बारे में सवाल करता है। वो पूछता है कि मैं कौन होता हूं। शांत हो जा, शांत हो जा बेटा। कैसे मारा है उसने मुझे? एकदम पागलों की तरह कर रहा था। मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हारी बहू को नहीं संभाल सका, लेकिन इस औरत को और मैं नहीं झेल सकता। बहुत हो गया। विनोद चुप, एकदम चुप।
माँ जी आप तो मेरे विनोद 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 सुनो तो माँ जी विनोद तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे भैया को मारेगा? तो भाई ने बहन को भेजा है मुझे मारने के लिए। हाँ? भाई ने चूड़ियां पहन रखी है क्या घर पे? अबे चूड़ियां तो तूने पहन रखी है, जो तू अपनी बीवी से डरता है और दूसरों की बीवियों पर गंदी नजर रखता है। थू। लेकिन मैं तुझे इतना क्यों बोल रही हूँ? खोट तो हमारे सिक्के में है ना। ए आरती, जो बोलना है ना तू मुझे बोल। अगर रेशमा के बारे में कुछ बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? वाह। तो अब वो घटिया औरत तुझे इतनी भाग गई कि तू मुझे डराएगा? हाँ जा, नहीं डरती मैं किसी से भी, ठीक है? और रही बात इज्जत की, तो वो तो उस रेशमा ने कब की उड़ा दी। इसे कहते हैं इज्जत उड़ाना। और अगली बार तू रेशमा के बारे में कुछ भी बोली ना तो मां कसम इस दुपट्टे के बदले ना तेरा ऐसा हाल करूंगा। जा। साला दारू। आरती, क्यों आरती? अरे बताना क्या हुआ? अरे माँ पूछो ना क्या हुआ इसे? शराब की बदबू आ रही है, ये तो तेरे ही कपड़ों से आ रही है। किसने किया ये सब? बोल आरती, क्या हुआ आरती? विनोद, भाभी। आरती अच्छा वो तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या हुआ आरती? भैया, मैं उस मोहन को सबक सिखाने गई थी क्योंकि उसने आपको मारा, और जब मैंने इसके बारे में बात की तो उसने मेरा ये हाल कर दिया। आरती, आरती फिक्र मत कर, मैं हूं ना। बस बहुत हो गया, अब ये यहाँ नहीं रहेगी। इसका बोरिया बिस्तर समेट के इसको उसके माँ बाप के यहाँ फेंक के आना मुझे। लेकिन ये सब बात में, पहले तो मैं उस मोहन के खिलाफ पुलिस कंप्लेन तो करवा लूं। उससे क्या होगा भैया? पहले भी तो कितनी बार अंदर जा चुका है ना वो, पर उससे कुछ फायदा नहीं होता। एक भी दिन नहीं टिकता वो और वापस बाहर आ जाता है। हाँ बेटा, आरती सही कह रही है। अगर हम पुलिस के पास चले गए तो पुलिस हमें हर तरह के सवाल करेगी, और जब घर की बहू ने हमारी इज्जत उछाली है तो क्या कर सकते हैं? और सारी गलती मोहन की भी तो नहीं है ना? हाँ भैया, इससे हमारी ही बदनामी होगी, और फिर हम किस किस के सवाल का जवाब देंगे? सबसे पहले इसको यहाँ से बाहर निकालो। माँ, इसे मार के छोड़ गया, इसके बाद में इसका मुझे क्या करना मैं देख लूंगा। विनोद, माँ जी आप लोग एक मौका दीजिए, मेरी बात सुनिए। विनोद, आरती, माँ जी, विनोद मेरी बात तो सुनो। कोई तो मेरी बात सुन लो, कोई तो मेरी बात पर विश्वास कर लो। वाह, तुम मेरी रानी फोन में बिजी है, सही है? अरे फोन छोड़ो थोड़ा इधर आ। अबे वो ठरकी, पहले बाहर मुंह बांधना बंद कर, उसके बाद आना मेरे पास। ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारा पति हूँ मैं। चल, बड़ा आया पति। अगर तेरे बाप ने मेरे पापा से लोन नहीं लिया होता ना तो कब का तुझे छोड़ के चली गई होती। बस एक बार सारे पैसे सोच समय तो वापस ले लूं, फिर देख कैसे तुझे लात मारती हूँ। चल हट यहाँ से।
अरे ये विंडो कैसे खुली रह गई? अभी बंद कर देती हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम मुझे बहुत याद आ रही हो आज। देखो बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से, मेहरबानी करो मुझ पे। बोरिंग बातें कर रही हो रेशमा। देखो कितने खूबसूरत चांदनी रात है, प्लीज चलो ना मेरे साथ। मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, ऐश कराऊंगा पक्का। बस करो मोहन, बस करो। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब कहते हो? और कितना गिरोगे, कितना। पहले तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं। मैं कह रही हूँ निकलो, निकलो। रेशमा उस मुसीबत का तो हल निकालने आया हूँ, प्लीज चलो मेरे साथ प्लीज। प्लीज छोड़ो मुझे। अगर विनोद उठ के तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे मोहन, छोड़ दो मोहन। प्लीज मत रो, जाओ तुम सो जाओ। मैं इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए, प्रॉमिस। जाओ तुम जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ क्या विनोद भाई, अब तक गुस्सा हो यार। भाई मत बोल, भाई मत बोल। तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे। अब जाता है पुलिस को बुलाऊं मैं। मेरी बात को सुन लो विनोद भाई, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद इस घर में मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मेरी बात तो सुन लो। आंटी जी, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हो गया तुम्हारा? चलो अब निकलो यहाँ से। अरे जाता हूं ना आरती, यहां प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूं ताकि कल चलकर हमको या तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। मतलब ये आंटी जी कि आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा प्रपोजल लेके आया हूं जिसे सुनकर आज के बाद सारा प्रॉब्लम ही खत्म, पक्का। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? मैं रेशमा से शादी करना चाहता हूं। मत किस, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसी घटिया बातें करनी? आप अरे मुझे क्या मारो विनोद भाई, रेशमा से मैं प्यार करता हूं और रेशमा भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। और ये बात मैं नहीं, रेशमा ने आकर मुझे खुद बोला है कि वो मेरे साथ रहना चाहती है। अगर नहीं पूछा तो पूछो उससे, पूछो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सब मैंने तुम्हें कब कहा? बाजी ये झूठ बोल रही है। इतनी गिर गई तू? अरे शर्म नहीं आती तुझे? मैं तुझे इस घर में ब्याह कर लाई हूं और तू ये सब कर रही है? निकाल इसे बाहर, चल निकाल। आंटी चल, निकल यहाँ से। चल, अब तू भी चल। अरे चल आरती, बात हो, चलो। दोबारा इस घर की तरफ देखना भी मत। चल बाजी मैंने कुछ नहीं किया। आरती, इसकी बैग लेके आ। इसको आज के आज हम लोग निकालते हैं। मेरी बात नहीं चल, सुनती। तुझे छोड़कर आती हूँ मैं। बाजी बाजी विनोद हाँ मेरी बात पर विश्वास कीजिए। तू ही सती सावित्री है ना? मैं तो तुम्हारे लायक था ही नहीं। ऑटो। आरती बाजी 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 ऐसे मत करिए। चल जय फेंक के इस। झूठ बोल रहे हैं मम्मी जी मुझे। बहुत नाटक देखती मुझे मत ले जाए। विनोद हो क्या मम्मी जी को? बैठ जल्दी। नहीं बैठ जा। मम्मी जी, चलो भैया। विनोद आरती विनोद विनोद। भैया क्या हो गया? क्या मालूम जी, चेक करता हूँ गाड़ी। माँ जी गाड़ी खराब हो गई,
थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। ये मुसीबत साथ में है तो और क्या होगा। आजा आजा, खड़ा रहना पड़ेगा अभी धूप में। माँ जी रिक्शा बन गया, आके बैठिए। चलो। भैया भैया जल्दी आइए, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आइए माँ जी, माँ जी, भैया जल्दी चलिए। बाय बाय बुढ़िया। सच सच बता, तूने मेरी माँ को मारने की साजिश की थी या ये कोई सच में एक्सीडेंट था? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना तो आप ऑटो वाले से पूछ लीजिए। हाँ हाँ, अब यही काम रह गया ना मेरे पास कि तुम्हारे बारे में बाहर के मर्दों से पूछता फिर। तू यही देगी, मैं और आरती माँ को हॉस्पिटल में देख ली, तुम्हारी जरूरत नहीं हमें। और हाँ, आज मौका है सारी रात तुम्हारे पास, बुला लेना अपने आशिक को ऐश करने के लिए। कितनी गंदी और घटिया बात कर रहे हैं आप। ये जो शराफत का चोला है ना, उसे पहनना बंद कर। मैं जान गया हूं तुम्हारी असलियत। एक बार माँ ठीक हो जाए ना तो तुम हमेशा के लिए इस घर से बाहर। विनोद आप मेरी बात सुनिए। विनोद प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। विनोद प्लीज वापस आ जाइए। विनोद मुझे पता था कि आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। विनोद, विनोद, आपने दिल से याद किया और हम हाजिर। तुम अरे निकल, ऐसे जबरदस्ती कर रही हैं। अरे 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 अरे, यहाँ लुक्का छिपी खेलने नहीं आए हैं। मेरे पास आ जाओ रानी। अरे यह बच्चों का खेल नहीं है, बड़ों का खेल है। अरे प्यार करने आए हैं रानी। देखो मैंने तुमसे कितने बार कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो प्यार कर लो ना प्लीज, एक बार। देखो मैं कह रही हूँ। आज हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा ये बात जोड़ती हूँ। आज हमें कोई नहीं रोक सकता। मुझे माफ करना। वाह, मजा आ गया। तुम्हारे जैसा मजा ना किसी और लड़की में नहीं, सच्ची। और हाँ, ये सिलसिला तो हमेशा चलता रहेगा और किसी को बोलना मत, कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरी प्यारी सी रानी, गुड नाइट। आखिरकार रेशमा मोहन की हवस का शिकार बन ही गई। एक औरत की आबरू को उसने इतने गंदे तरीके से लूट लिया। लेकिन गलती सिर्फ मोहन की नहीं है, उसको बढ़ावा दिया विनोद ने। विनोद को अपनी धर्म पत्नी पर भरोसा तो था ही नहीं, और जब उसने आवाज उठाने की कोशिश की तब उसकी आवाज को भी दबा दिया गया। रेशमा की इज्जत सिर्फ मोहन ने नहीं लूटी, बल्कि इसके लिए विनोद, आरती और उसके सास भी उतने ही जिम्मेदार हैं। रेशमा के बार बार विश्वास दिलाने पर भी उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसकी हर मुमकिन कोशिश उसे इस जाल में और फंसाती चली गई, और उसकी कीमत उसे अपनी इज्जत गवा के चुकानी पड़ी। लेकिन क्या मोहन को रोकने का कोई तरीका नहीं है? क्या रेशमा ऐसे ही मोहन के जुल्मों का शिकार होती रहेगी, या वो उसे रोकने की कोशिश करेगी? आइए देखते हैं।
अरे ओ नौटंकी, बस हाँ, बस कर अभी। माँ को ज्यादा टॉर्चर मत कर। और वैसे भी तो तूने इसे परलोक भेजने की तैयारी कर ही ली थी, है ना? सही बोला भैया आपने, दूर रहो हमारी माँ से। ना जाने आप कौन सा नया प्लान सोचकर बैठी हो हमारी माँ को मारने का। कल तैयार रहना, हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाने को। चुप करो तुम दोनों, ये लड़ाई झगड़ा। आज होली का दहन है और मुझे पूजा करनी है घर की सुख शांति के लिए। तो मेरी रानी आखिर मेरे पास आ ही गई। हाँ? कितनी बार कहा मैंने आप लोगों से कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने मेरी किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं किया। सब लोग इस झूठे इंसान की बात पर भरोसा कर रहे थे। इसने मेरी इज्जत को कहीं का नहीं छोड़ा, सब बर्बाद कर दिया। विनोद, तुम्हारे एक शब्द ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, बर्बाद करके रख। सॉरी, मुझे माफ कर दो रेशमा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको बहुत गलत समझा। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, इस आदमी के साथ यही होना चाहिए था। ढोल क्यों बंद कर दिया? बजाओ। वो कहते हैं ना कि जब औरत अपने पे आती है तब वो चंडी काली भी बन जाती है, और रेशमा ने भी वही किया। उसकी इज्जत पर हाथ डालने वाले को उसने खुद सजा दी। मोहन जैसे दरिंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जुर्म जुर्म होता है। रेशमा को किसी भी सूरत में कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों, हमारे समाज में रेशमा जैसी न जाने कितनी औरतें हैं जो अपने आस पड़ोस में हो रही छेड़खानियों से परेशान हैं, और शायद उनकी आवाज भी सुनने वाला कोई नहीं है। हर कोई रेशमा जैसी हिम्मत नहीं बटोर पाता। या तो महिलाओं को रोक दिया जाता है समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए, या महिलाएं खुद ही अपने कदम पीछे हटा लेती हैं अपनी बदनामी के डर से। इस भय को निकालिए। रेशमा ने जो किया वो कानूनी तौर पर अपराध है, लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि रेशमा की बर्दाश्त करने की सारी सीमा पार हो चुकी थी, तब जाके उसने ये कदम उठाया। अगर विनोद और उसके घर वालों ने उसका साथ दिया होता तो ना ही उसके साथ ये घिनौना काम होता और ना ही वो कातिल बनती। काश उन्होंने रेशमा का साथ दिया होता। काश। इस काश में ही उम्मीदों के पहाड़ बनते हैं और टूट भी जाते हैं। याद रखिए, हमारी चुप्पी मोहन जैसे मुजरिमों को बढ़ावा देती है, इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठाई। हम आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ।
तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।